आज हम लोग देखेंगे क्रॉसिंग ओवर, है ना। लिंकेज हम लोग देख चुके, तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो है ना, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है ना। तो आज हम लोग क्रॉसिंग ओवर देखें। क्रॉसिंग ओवर, है ना। और फिर जो डिफिनेशन लिखेंगे इसका, है ना, वो तो आगे हम लोग देखेंगे तब समझ में आएगा ना। इट इज एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ, लिखिए पार्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स between homologous chromosome chromosomes, है ना, in meiosis gamete formation। मियोसिस या गैमेट फॉर्मेशन समय ये एक्सचेंज ऑफ पार्ट होता है बिटवीन पार्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ, इट इज एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, part of non-sister chromatids between homologous chromosomes in meiosis और gamete formation। ठीक है ना, ये हो गया। chromatids in which crossing over takes place are called crossover chromatids। chromatids in which crossing over do not occurs are called non-crossover chromatids और पैरेंटल है वो, है ना, पैटर्नल क्रोमेटिड्स। ठीक है ना, सब समझाएंगे, है ना। अब हम लोग पहले इसका देखें तब समझ में आ जाएगा पूरा, है ना। मैकेनिज्म्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मैकेनिज्म, है ना। इट अकर्स in prophase 1
meiosis in पैकेटिन स्टेज। ठीक है, इट इज completed into following steps, है ना, ये निम्न चरणों में संपन्न होगा। और प्रोफेज 1 मियोसिस के प्रोफेज 1 जिसमें पैकेटिन स्टेज आएगा वहाँ क्रॉसिंग ओवर की होती है ना। पहला स्टेज है इसका, है ना, लेप्टोटीन स्टेज। आप लोग मियोसिस में पढ़े हैं सब, लेप्टोटीन स्टेज, है ना। शॉर्ट में है, जानना पड़ेगा सब। क्रोमोजोम्स, यहाँ होमोलोगस क्रोमोजोम लिखा जाए अच्छा रहेगा, होमोलोगस क्रोमोजोम। क्रोमोसोम्स become कंडेंस्ड, वो कंडेंस्ड हो जाएंगे, शॉर्ट छोटे हो जाएंगे, एंड विजिबल और वो दिखाई देने लगेंगे। ठीक है ना। दूसरा स्टेज आएगा जाइगोटीन, है ना। इस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स undergoes pairing called synapsis, है ना। सिनेप्सिस कहते हैं उसको, पेयरिंग को, है ना। फॉर्म्स, शॉर्ट में सब लिखना पड़ेगा यहाँ, फॉर्म्स ये इंटर में आता है, इस पर लिखने के लिए ना। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सबका फिगर द्वारा समझा रहे हैं आपको, और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ठीक है ना। अब है तीसरा स्टेप, है ना, पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज, क्रोमोजोम्स, यहाँ सिनेप्ट क्रोमोजोम लिखा जाए या ठीक है, क्रोमोजोम्स। यहाँ ठीक नहीं रहेगा, इसको मिटाया ही जाए, है ना। यहाँ एक लाइन और लिख देना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। क्रोमोजोम्स now are बाइवैलेंट, सब फिगर द्वारा समझा रहे हैं आप लोगों को। सब आप लोग मियोसिस माइटोसिस सेल साइकिल पढ़ाए थे तो उसमें सब आप लोग समझ रहे हैं ना। तीसरा स्टेप है पैकेटिन स्टेज।
है ना, क्रोमोसोम्स। undergoes longitudinal splitting, लंबाई में फट जाएंगे, एंड बिकम टेट्रावायलेंट, और टेट्रावायलेंट हो जाएंगे, है ना। क्रॉसिंग ओवर, है ना, ठीक है, समझाएंगे। क्रॉस सिस्टर क्रोमैटिक्स किसको कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाता है ना। और अब डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस तक लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को, है ना। डिप्लोटिन में है टर्मिनलाइजेशन सब अपने अपने पोल की ओर जाने लगेंगे, टर्मिनेट करेंगे, है ना। टर्मिनेशन टेक्स प्लेस एंड क्रॉसिंग ओवर इज नाउ विजिबल, और क्रॉसिंग ओवर दिखाई देने लगेगा, है ना। इसको हम लोग फिगर से देखें अब, है ना। इतना आप लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, नहीं मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर या व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर पूछेगा, है ना। तो देखिए यहाँ हम एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, है ना। ये एक न्यूक्लियस है ना। और इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। ये क्रोमोसोम्स इसमें पड़े हुए हैं। ये लेप्टोटीन स्टेज है, जहाँ ये क्रोमोसोम जो है ना कंडेंस होकर छोटे हो जाएंगे, है ना। और क्या हो जाएंगे? दिखाई देने लगेंगे, है ना। दूसरा स्टेज आएगा जाइगोटीन स्टेज, जिसमें देखिए यही होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसमें एक क्रोमोसोम फादर का है, दूसरा क्रोमोसोम मदर का है ना। पेरेंटल क्रोमोसोम हो गए हो, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे हम लोग, है ना। और अब ये क्रोमोसोम जो है ना सिनेप्सिस हो जाएगा। इसमें देखिए ये क्रोमोसोम एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे, और यहाँ तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है ना। सिनेप्टोनिमल पढ़ाए थे आप लोगों को, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग सिनेप्सिस, पेयरिंग हो जाएगा, है ना। तीसरा स्टेप है ना पैकेटिन का, ये हो गया जाइगोटीन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में ना ये प्रत्येक क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग हो जाएंगे, लंबाई में फट जाएंगे, है ना। और जैसे ही फटेंगे क्रोमोसोम एक दूसरे से क्रॉस कर जाएगा इस तरह, है ना। और इस तरह देखिए ये क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, है ना। जहाँ पर ये क्रॉस करेंगे, है ना, उस पोर्शन को हम लोग कैजमा कहते हैं या कैजमेटा, और इस क्रिया को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, है ना। अब इसमें देखना है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन है। तो ये 4 थ्रेड में ये 2 थ्रेड सिस्टर, ये 2 थ्रेड सिस्टर है, और ये दोनों थ्रेड दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है ना। एक और फिगर हम बनाएंगे यहाँ पर, है ना, उसमें दिखाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह क्रॉसिंग ओवर हो गया।
और जब डायकन और जो डिप्लोटिन स्टेज आएगा ना, तब ये क्रोमोसोम जो है ना फिर ये टर्मिनेट करेंगे, वहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये क्रोमोसोम अब टर्मिनेट कर रहे हैं ना, और टर्मिनेट जब करेंगे ना तब यहाँ पर दिखाई देगा ये। देखिए ये दोनों क्रोमोसोम जो है ना, यहाँ पर ये क्रोमोसोम यहाँ पर, ये क्रोमोसोम यहाँ पर क्रॉस किया था और इस तरह नया कॉम्बिनेशन बन गया है ना। इट इज एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, इन मियोसिस और गैमेट फॉर्मेशन, है ना, एंड रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन को हम लोग नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। सब समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये हो गया पैकेटिन स्टेज, और ये हो गया डिप्लोटिन स्टेज, है ना। अब इसको हम लोग इस तरह देखें। सपोज कीजिए कि ये क्रोमोसोम है ना, दो ही क्रोमोसोम है। ये अभी ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ना, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। ये लेप्टोटिन स्टेज में है। जाइगोटिन स्टेज में जाएगा, है ना, तो ये क्रोमोसोम जो है ना सिनेप्ट कर गया, पेयर्ड हो गया, ए बी, ए और बी, है ना। पैकेटिन स्टेज में गया, है ना, तब ये क्रोमोसोम जो है ना इसमें लंबाई में फट गया। देखिए ये क्रोमोसोम लंबाई में फट गया, ये क्रोमोसोम लंबाई में फट गया। अब ये दोनों सिस्टर, है ना, इस दोनों को, रुकिए इधर सिस्टर लिखने दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों, इस दोनों के लिए नॉन सिस्टर, ये दोनों नॉन सिस्टर है। हम तो वहाँ कैसे इसको लिखें, यहाँ ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये क्रोमोसोम जो फटकर दो क्रोमेटिड बनाया, तो ये दोनों एक दूसरे का सिस्टर, ये दोनों एक दूसरे का सिस्टर, और ये दोनों एक दूसरे के नॉन सिस्टर हो जाएंगे ना। जैसे ही ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, है ना, तब क्या होगा, देखिए ये हो गया, ये क्या था, ए बी, अब ये फिर ए और बी, ये ए और बी, ये ए और बी, ठीक है ना। अब देखिए ये ए और बी हो गया, है ना, ये ए हो जाएगा। देखिए ये इसके साथ फ्यूज कर गया और ये इसके साथ फ्यूज कर गया, तो ये ए है और बी आ गया यहाँ पर ए है तो बी चला गया यहाँ पर, और ए और बी, ठीक है ना। और अब ये डिप्लोटिन स्टेज में सेपरेट हो रहे हैं। ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए और बी, ये हो जाएगा ए और कैपिटल बी, और ये हो जाएगा ए और स्मॉल बी, है ना। तो ये जो दोनों है ना क्रॉसओवर क्रोमोसोम हो जाएंगे, है ना। ये दोनों क्रॉसओवर क्रोमोसोम, क्रॉसओवर क्रोमेटिड,
है ना। और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइस्मेटा। क्या कहेंगे, काइस्मेटा। तो ये हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे इसका, है ना। और अब हम लोग, है ना, देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेष गुण हुआ इसमें, है ना। क्रोमोसोम क्रॉस कर गया तो क्या बन गया, क्या हो गया इससे, है ना। तो हम लोग अब इसको मिटाएंगे, है ना, और देखें हम लोग इसको। ठीक है, चलिए इसको अब देखें फिर आगे हम लोग, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। क्या हम लोग देख रहे हैं इसमें, टेक्स प्लेस इन मियोसिस, टेक्स प्लेस इन मियोसिस ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट फॉर्मेशन के समय ये क्रिया होती है ना। दूसरा देखिए, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन, जनरली देखिए कोई जरूरी नहीं है, नहीं वो तो है ही, है ना। टेक्स प्लेस ऑलवेज, नन, टेक्स प्लेस ऑलवेज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यह हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से के बीच होता है। अगला पॉइंट देखिए, इट कॉजेज डिसलोकेशन ऑफ जीन, डिसलोकेशन, dislocation of genes and forms new combination of genes। देख रहे हैं ना आप, ये क्रोमोसोम ये जाकर इससे जुड़ गया, ये जाकर तो इसका क्रोमोसोम इसमें आ गया, इसका क्रोमोसोम इसमें आ गया, माने क्रोमेटिड का पार्ट इसमें आ गया, है ना। देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस नया कॉम्बिनेशन जीन का बना, है ना। इट कॉजेज वेरिएशन, है ना, affects phenotype of organisms, इसी के कारण पेरेंट के समान ऑफ स्प्रिंग, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में पेरेंट के समान ऑफ स्प्रिंग नहीं होते, फिनोटाइप को ये बदल देता है, ठीक है ना। हो गया, आगे देखिए, इट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट ब्रेक डाउन द लिंक्ड जीन्स
ये लिंक्ड जीन को तोड़ देता है ना। देखिए, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू proportional to distance between two linked genes है ना। लिंक्ड जीन का डिस्टेंस जो होगा ना, तो आप लोगों को लिंकेज पढ़ाए थे, जितना ही दूर दूर जीन रहेगा है ना, लिंकेज कमज़ोर होगा तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। अगर नज़दीक नज़दीक जीन होंगे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, है ना। अगला पॉइंट इसमें, हाँ उसी में देखिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू distance between linked genes distance between two linked genes। समझ में आ रहा है। अगर जीन ये दूर दूर है तो अब क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू। अगर ये नज़दीक है ना, ये नज़दीक जीन है, तब तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये जितना ही नज़दीक रहेगा क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे और significance of crossing over and linkage। दोनों का सिग्निफिकेंस एक ही साथ देखा जाए तब और ठीक से समझ में आता है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्या महत्व है इसका, है ना। इट फॉर्म्स न्यू combination of genes, hence causes variations in organisms। इसी के कारण वेरिएशन उत्पन्न होता है ना, ठीक है ना। इसी में लिखिए अभी, है ना, वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल। अगर वेरिएशन नहीं होगा, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन नहीं हो तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा देखिए, है ना, इट शोज genes are present on the chromosomes
इन लीनियर फैशन, एक सिद्ध में क्रोमोसोम्स पर ये लगे रहते हैं, है ना। इट हेल्प्स इन क्रोमोसोमल मैपिंग, हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोसोमल मैपिंग इसके बाद, है ना। अगला वीडियो क्रोमोसोमल मैपिंग पर पढ़ाएंगे, बताएंगे, है ना। इट हेल्प्स इन क्रोमोसोमल मैपिंग। हो गया क्रॉसिंग ओवर, है ना। हाँ, बेनिफिशियल या यूजफुल लिखिए। यूजफुल combination of new combination, useful new combination of genes are, अगर वो यूजफुल है तब आर पिक्ड अप, चुन लिए जाते हैं, बाय प्लांट्स, एनिमल ब्रीडर्स टू डेवलप improved है ना, इम्प्रूव्ड ब्रीड्स, इम्प्रूव्ड ब्रीड के लिए उसको चुन लिया जाता है ना। अगर वो कॉम्बिनेशन अच्छा है जीन का तो फिर उसको इम्प्रूव्ड ब्रीड के लिए चुन लिया जाता है। अब थोड़ा सा इसमें लिख दिया जाए एक और, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है ना। इट कीप्स द पेरेंटल क्रोमोसोम्स, पेरेंटल it keeps the parental characters टुगेदर, एक साथ रखते हैं, ये पेरेंटल कैरेक्टर को एक साथ रखता है ना, इन द इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में वो एक साथ रखता है ना। इट कीप्स द genes, it keeps the beneficial gene, useful genes, together in the inheritance, इनहेरिटेंस में वो एक साथ रहता है ना। यहाँ पर फिर हम लोग लिख सकते हैं, इट शोज, जो क्रॉसिंग ओवर में लिखे हैं, इट शोज जीन्स आर present on the chromosomes in a linear fashion
इन लीनियर फैशन, एक सीध में लगे रहते हैं ना। और फिर इट हेल्प्स इन क्रोमोसोमल मैपिंग, ये भी क्रोमोसोमल मैपिंग में हेल्प करता है। हम लोग क्रोमोसोमल मैपिंग इसके बाद का वीडियो होगा, ठीक है ना। ठीक है, ये रहा ऑल अबाउट क्रॉसिंग ओवर, और लिंकेज भी हम लोग ख़त्म कर लिए। अब एक हम लोग पढ़ना है ना लीनियर फैशन, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे अब क्रोमोसोमल मैपिंग, ठीक है। और उसके बाद छोटा छोटा 2-3 और है ना, देखा जाएगा। लीनियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, LINEAR, लीनियर हो गया। तो यहाँ फिनोटाइप में चेंज होगा, समझ में आ रहा है। जीने बदल जाएगा तो फिनोटाइप तो अपने आप बदल जाएगा, है ना। तो इस तरह हम लोग ये सब देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है।